हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रिविएशंस और तमाम चैप्टर जो है 3-4 चैप्टर हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वो हमने कंप्लीट कर रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? जो भी कंप्यूटर में हम छू सकते हैं उसे वो कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि हम लोग चीज़ों को आसान तरीके से कम समय में अपने काम को निपटाते हैं। और हार्डवेयर जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये तमाम चीज़ें हार्डवेयर हो गई। और अंदर के जितने भी फाइल्स वगैरह हैं, तमाम जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ के अंदर जो आइकन्स हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैं, वो सबको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको कि छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, तो ऐसे ही चीज़ें। तो कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर उसको कहते हैं जो कि भौतिक कंपोनेंट होती है, जिसको कि हम छू सकते हैं, फिजिकल, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बाय यूजर, जिसको कि लोगों के द्वारा देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। द हार्डवेयर कंपोनेंट कुड बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हार्डवेयर है उसके कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स हो सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइस हो सकते हैं, यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, इनपुट डिवाइस क्या होता है? एन इनपुट डिवाइस कैन बी आइडेंटिफाइड एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब देखिए, इसमें जो बटन टप 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 जो दबाते हैं, टपाक टपाक टपाक, ये सारे जो बटन दबाते हैं, आई थिंक 104 बटन होते हैं। आप लोग एक बार बताइएगा कितना बटन होता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता है। चलिए, इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब इसमें बिजली का भी काम पड़ता है। चप्पा चप्पा गली गली हम लेकर जाएंगे बिजली, तो बिजली का तो इस्तेमाल इसमें होता है ना भाई, क्योंकि ये तो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं से तो करंट जाता ही है। तो इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल। और मैकेनिकल क्या? तो हाथ से टप टप जो करते हैं वो क्या होता है? मैकेनिकल। ओके, उसी को कहेंगे ना मैकेनिकल। फीड डेटा इनटू कंप्यूटर। और इसके ये क्या करता है? डेटा को फीड करता है, फीड कराता है। मतलब जैसे आप चम्मच से फीड करते हैं तो उसको स्पून फीडर कहा जाता है। उसी तरह से हम कीबोर्ड से कुछ कुछ चीज़ें जो है, वो जो भी चीज़ हम लोगों को पता करना होता है, जो भी चीज़ हमको कमांड देना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से टाइप करके देते हैं। ओके, वो तो इनपुट जो है, इन्फॉर्मेशन का इनपुट देते हैं, तभी हम लोगों को आउटपुट मिलता है प्रोसेसिंग के बाद। द डेटा इज यूजफुल फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। इससे क्या करते हैं? कंप्यूटर को कमांड देते हैं। द डेटा इज एंटर्ड इनटू मेन मेमोरीज थ्रू दिस इनपुट डिवाइस। और डेटा जो है उसको एंटर करते हैं हम लोग मेन मेमोरी में। दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट दिस एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। और ये तमाम इंस्ट्रक्शन लेने के बाद जो है, जो भी आपको देना होता है, ये चेक करना पड़ता है, फलाना ढिमका जो भी करना पड़ता है, उसके बाद जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब कुछ इनपुट डिवाइस जो है ये नीचे की तरफ डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड क्या हुआ? कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डेटा और इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? एंटर करते हैं डेटा को, जो कि विच में बी न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फाबेटिक फॉर्म। न्यूमेरिक क्या हो भैया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अल्फाबेटिकल क्या हो गया? ABCDEFGH। ओके, तो ये सब तो रहते ही ना इस पे। और कुछ सिंबल भी बने रहते हैं, जिसमें कि डेल हो गया, एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कैपलॉक हो गया, ये सब चीज़ें जो रहती हैं। कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर द कोड ऑफ पास्ड की इन अ कीबोर्ड बफर। The user can type text and command using this device. The layout of the keyboard was borrowed from regular typewriter with some additional key. Okay. इसको कहाँ से लिया गया है? रेगुलर टाइपराइटर से लिया गया है विथ सम एडिशनल की, जो कि टाइपराइटर बहुत पुराने जमाने में जो खट 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 जो किया करता था, उसी से लिया गया है। लेकिन जो है कुछ इसमें और भी जो बटन हैं वो लगाए गए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड सच एज QWER2EY, QWERTY, डेबोरेक एंड एजर्टी। टाइप्स ऑफ की। अब की के टाइप्स देखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक की इंक्लूड द अल्फाबेट की ABC to Z एंड द नंबर 0 to 9। नंबर की आर लोकेटेड एट राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। इधर के तरफ देखते होंगे कोने में 1 से लेकर के 9 तक नंबर रहते हैं। इधर से लेकर के 9 तक नंबर रहते हैं, 0 भी रहते हैं, ये भी देखा कीजिए। और क्या रहता है? दे कंजेस्ट द डिजिट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस वगैरह भी रहता है, ये सभी देखे होंगे आप लोगों ने। फंक्शन की जो है, फंक्शन की क्या है? फंक्शन न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक तो मैंने बता दिया। अब न्यूमेरिक की देख लीजिए। न्यूमेरिक आर द लोकेटेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, दे कंसिस्ट डिजिट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। और ये सारे डिजिट जो है वो लिखे हुए रहते हैं। अब फंक्शन की बात करेंगे। आर द प्रोग्रामेबल की, दैट इज प्रोग्राम कैन असाइन सम स्पेसिफिक एक्शन। दे आर न्यूमेरिक फ्रॉम F1 to F12।
फंक्शन की में F1 से लेकर के F12 तक के बटन दिए हुए रहते हैं। F1 से लेकर के F12 तक के बटन जो हैं वो दिए हुए रहते हैं। देखिए ऊपर में जो है वो फंक्शन की है, फंक्शन की ऊपर में F12 तक है ना, यहाँ से यहाँ तक F1 से लेकर के F12 है ना, इसी को फंक्शन की कहते हैं। They are numbered from F1 to F12. Cursor controls keys include 4 directional left, right, up, down. ये कर्सर देखिए यहाँ पे है, कर्सर ये दिख रहा है ना, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये कर्सर की हो गए। ओके, कर्सर की, एरो की, डेट आर अरेंज्ड इन इन्वर्टेड टी फॉर्मेशन। इन्वर्टेड टी के फॉर्मेशन में जो है देखिए ऐसे रहता है। अपार्ट फ्रॉम द अबव एरो, आई थिंक पेन हमारा खराब हो गया। मोर की टू कंट्रोल कर्सर। अब एक होम की रहता है, दे आर एज फॉलो। होम की, इट इज यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ओके, किस लिए रहता है? इट इज यूज टू रिटर्न द कर्सर, कर्सर को रिटर्न करने के लिए इसके बिगिनिंग पॉइंट पर, बिगिनिंग ऑफ द लाइन और बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत में या फिर लाइन की शुरुआत में। एंड की रहता है, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन। एंड की से हम लोग कर्सर को उसके एंड लाइन पर जो है उसको मूव करते हैं। पेज अप से क्या करते हैं? व्हेन इट प्रेस्ड द पेज व्यू विल मूव अप टू वन पेज एंड कर्सर गोज टू द प्रीवियस पेज। पेज अप से क्या होता है कि कर्सर गोज टू प्रीवियस पेज। व्हेन इट प्रेस्ड द पेज व्यू विल मूव अप, पेज व्यू जो है वो मूव अप करता है वन पेज, मूव अप वन पेज एंड कर्सर गोज टू द प्रीवियस पेज। पेज डाउन से क्या होता है? व्हेन इट प्रेस्ड द पेज विल बी मूव डाउन वन पेज एंड कर्सर गो टू द नेक्स्ट पेज। कर्सर जो है अगले पेज पर चला जाता है। अदर की जो है, एक कीबोर्ड कंटेन सम अदर की आर एज फॉलोज, दैट इज कंट्रोल की, इट परफॉर्म अ स्पेशल ऑपरेशंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ विद अदर की, एग्जांपल कंट्रोल प्लस सी यूज टू कॉपिंग, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटर की, इट इज यूज टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन अ न्यू एंट्री इन द डॉक्यूमेंट। एंटर की इज एन अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके। शिफ्ट की, सम की ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक कीज हैव अ सिंबल प्रिंटेड ऑन देयर अपर पोर्शन। शिफ्ट की इज यूज टू प्रिंट दिस सिंबल। This key is also called combination key because it is always used with other key. For example, Shift plus A convert small a into capital A. तो ये भी कॉम्बिनेशन की के रूप में काम करता है। जब शिफ्ट प्लस ए आप दबाएंगे या फिर कैपलॉग से भी आप जो है कैपलॉग जब दबा दें तो कैपिटल लेटर में वो हो जाता है। लेकिन जब आप नहीं वो करना चाहते हैं, शिफ्ट कहीं कहीं आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो शिफ्ट प्लस क्या करेंगे? ए दबाएंगे तो कैपिटल के ए जो है वो लिखा जाएंगे। स्केप की, ESC ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा की के ऊपर। इट अलाउ यूजर टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन। इससे आप क्या करते हैं? स्केप की से आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। which are executing at present, it opens start menu with combination of control key. It opens start menu with combination of control key. कंट्रोल की को escape की के साथ कंबाइन करके यदि आप दबाएंगे तो फिर क्या होगा? तो स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। बैक स्पेस की, इट इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप। आप जो भी टाइप किए हैं उसको यदि इरेज करना चाहते हैं, उसको यदि हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो बैक स्पेस की। डिलीट की, इट इज यूज टू इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। आप डिलीट की से कोई भी कैरेक्टर आपने स्क्रीन पर दर्ज किया है तो उसको आप हटा सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। उन इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट से, कंप्यूटर के मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं। कैप लॉक की, इट इज यूज टू टाइप द अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इट इनेबल्स और डिसेबल्स ऑल लेटर फ्रॉम बीइंग टाइप्ड कैपिटल लेटर। It is used to type the alphabet in capital letters. It enable or disable all letters from being typed in capital letter. Okay. Number lock key. It is used to enable and disable to numeric कीपैड। विंडो की से क्या कहते हैं? इट इज यूज टू ओपन स्टार्ट मेनू। विंडो की आप जब दबाइएगा इस तरह के विंडो का ऑप्शन जो है बना हुआ रहता है झरोखानुमा। आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इससे जो है स्टार्ट मेनू जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऑल प्रोग्राम और तमाम जो है फला ढिमका सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। स्पेस बार की, इट प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू वर्ड। दो शब्दों के बीच जब भी आपको स्पेस डालने की जरूरत हो, ये लंबा वाला जो है बटन जो है उसको टाइप कर दें। इट इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये सबसे लंबा बटन है पूरे कीबोर्ड का। टैब की, इट इज यूज टू मूव द कर्सर ओवर द राइट टू प्रीसेट पॉइंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। टैब इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ।
नोट क्वेरी। तो देखिए, कीबोर्ड कंटेंट टोटल 104 कीज। कैप लॉक एंड नंबर लॉक की आर कॉल्ड एज टॉगल की। कैप लॉक और नंबर लॉक की को कहते हैं टॉगल की, बिकॉज व्हेन दे आर प्रेस्ड दे आर टॉगल और चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब भी आप नंबर लॉक की को दबाएंगे या फिर कैप लॉक को दबाएंगे तो वो अपने स्टेट में परिवर्तन करता है, इसीलिए इसको कहते हैं टॉगल की। शिफ्ट कंट्रोल एंड अल्टरनेट की आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर की। सांस फूलने लगा दोस्तों लगातार बोलने के कारण। तो पढ़ाना टीचिंग इज नॉट अ इजी टास्क, सो वी अंडरस्टैंड। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सोच सकते हैं कि कितनी विपदा आ सकती है। चलिए, पॉइंटिंग डिवाइस। A pointing device is used to communicate with the computer by pointing to the location on the monitor. Pointing device उसको कहते हैं जो कि कंप्यूटर में लोकेशन तक पहुंचता है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्लोज बटन है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, इन तमाम चीज़ों पर जाना है, तो इस लोकेशन पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, तो पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करेंगे। और पॉइंटिंग डिवाइस कुछ और नहीं बल्कि आपका वो जो है, वो माउस जो है वही तो है। मूवमेंट ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस आर echoed on screen by movement of the pointer. Some commonly used pointing devices are described below. Mouse, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा नोट में, QWERTY में 104 की होते हैं। Mouse is a small handheld pointing device having two buttons on its upper side and also has a small wheel. एक देखते होंगे ये बीच में व्हील रहता है जिसको बार बार आप आगे पीछे करते होंगे। It was invented by Douglas. ये डॉगलस के द्वारा जो है वो इन्वेंट किया गया था। डॉगलस एंगलबर्ट के द्वारा इसका इन्वेंशन हुआ था वर्ष 1963 में। इट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1964। तो माउस का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो था वो डॉगलस था, डॉगलस एंजलबार्ट। ओके, डॉगलस एंजलबार्ट। It provides to input data and command in graphic from through moving an arrow called pointer on monitor. The mouse can be used to position the cursor on screen. माउस जो है वो यूज करता है पोजीशन देने के लिए कर्सर को जो कि स्क्रीन पर रहता है। मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग। माउस भी 3 तरह के होते हैं, एक वायरलेस माउस, एक मैकेनिकल माउस, एक ऑप्टिकल माउस। 4 एक्शंस ऑफ माउस आर एज फॉलो। क्लिक और लेफ्ट क्लिक। बाएं तरफ की जब आप क्लिक को दबाएंगे, जैसे कि ये माउस हो गया, ये बायां, ये बीच में व्हील, ये दायां वाला की, तो लेफ्ट क्लिक जब आप दबाइएगा इट सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ये जो है उस आइटम को सेलेक्ट कर देगा। डबल क्लिक जब यूज करिएगा तो इट इज यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम, और तब वो ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। एक बार जब आप दबाइएगा तो वो सेलेक्ट होगा, दूसरी बार दबाइएगा तो वो प्रकट होगा। Right click, it display a list of command on the screen. Right click is used to access the properties of the select object. Right click क्या करता है, वो कमांड, क्या क्या कमांड आपको देना है उसके लिस्ट को वहां स्क्रीन पर दिखाएगा। Right click is used to access the properties of selected object. वो उसके प्रॉपर्टीज को, जो भी सेलेक्ट आपने किया है उसको दिखा देता है। राइट क्लिक इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसी में रिफ्रेश वगैरह आता है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप, इट इज यूज्ड टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। ड्रैग एंड ड्रॉप। ट्रैक बॉल इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन अल्टरनेटिव टू माउस। अब एक ट्रैक बॉल होता है जो कि एक तरह का डिवाइस है जो कि माउस का अल्टरनेटिव है। माउस नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव आपका ये ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल कर्सर। ये कर्सर को क्या करने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है, उसके मूवमेंट को और उसके एक्शन को कंप्यूटर स्क्रीन पर। इट इज यूज टू कैड और कैम वर्क स्टेशन एंड समटाइम्स सीन ऑन कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस वर्क स्टेशन सच एज रडार, कंसोल इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, सोनार इक्विपमेंट ऑन शिप और सबमरीन। तो सोनार को जानते ही हैं कि
साउंड के थ्रू जो है डेप्थ को देखा जाता है, और एयर कंट्रोल, एयर ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने में इस तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं ट्रैक बॉल, उसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब जॉय स्टिक के बारे में बात करेंगे। जॉय स्टिक इज डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। अब जॉय स्टिक देखिए, ये गियर नुमा संरचना रहता है जो कि चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ आप इसको मूव कर सकते हैं, और ये भी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है। जॉय स्टिक आर यूज्ड इन फ्लाइट सिमुलेटर्स। जॉयस्टिक को फ्लाइट के सिमुलेटर्स के रूप में यूज किया जाता है। कंबाइंड एडेड डिजाइन कंप्यूटर, CAD और CAM, तो कंबाइंड एडेड डिजाइन और CAM कंबाइंड एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ETC। तो ये फ्लाइट के इन CAD और CAM में इस्तेमाल होता है। A joystick is similar to a mouse except the movement of the cursor on the screen top as soon as the user stop. ओके, तो ये भी जो है ये माउस की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन स्टॉप एज सून एज द यूजर स्टॉप। तो जितना जल्दी यूजर स्टॉप कर देगा उतना जल्दी ही ये कर्सर जो है स्क्रीन पर भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, मूविंग द माउस बट विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यूज मूविंग इन द प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन। मूविंग द माउस, तो यहां से पढ़िए लाइन। A joystick is similar to mouse except that the movement of cursor on the screen stop as soon as the user stop moving the mouse. Okay, तो माउस को जब आप मूव करना बंद कर देते हैं तो कर्सर भी मूव करना बंद कर देता है। बट अ जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यू मूविंग इन प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि माउस में जब आप कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, माउस में जब ये क्लिक दबा करके आप जब इधर उधर कर रहे हैं, जैसे ही आप छोड़ देते हैं माउस को स्थिर, तो वो जो कर्सर है वो मूव करना बंद कर देता है। लेकिन जॉयस्टिक जो है उसको आप यदि रोक देते हैं तो वो जहां पर आप पहले लोकेट करके रखे हैं वहां पर मूव करेगा ही। ओके, तो ट्रैक बॉल भी हमने बता दिया, ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह ही यूज किया जाता है, ये अल्टरनेटिव है। और ये सोनार वगैरह जो कि शिप में और एयर ट्रैफिक में ये उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। जॉयस्टिक्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन दैट इज 360 डिग्री। जॉयस्टिक जो है वो 360 डिग्री जो है वो घूमता है। चलिए अब लाइट पेन की बात करेंगे। लाइट पेन इज अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। तो ऑप्टिकल माउस देखिए, 3 माउस पढ़े थे ना आपने। मैकेनिकल माउस आपके क्या हो गए, जॉयस्टिक हो गए। क्या हो गए, जॉयस्टिक हो गए। वायरलेस माउस जो है ये तो ट्रैक बॉल आप कह सकते हैं। ओके, और अब तो माउस भी OTG कनेक्ट करने के बाद ये वायरलेस हो जाते हैं। ऑप्टिकल माउस की बात करेंगे तो ये लाइट पेन जो है इसको ही कहेंगे, लाइट पेन इज अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज्ड टू मेकिंग ड्राइंग, ग्राफिक्स एंड मेनू selections. Okay, the pen contain a photocell in a small tube. It sends the light from the screen when it becomes closer and generate a pulse. Light pen is used especially in personal digital assistant, that is PDA. It is very useful in identifying a specific location on the screen. However, it does not provide any information when held over a blank part of the screen. तो लाइट पेन भी आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए टच स्क्रीन के बारे में बात करें। तो आज के डेट में टच स्क्रीन किसको नहीं पता। टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूजर प्लेस अ फिंगर टिप। ये तभी सेंस कर लेता है जब आप अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पर। द कंप्यूटर स्क्रीन टच स्क्रीन हैव एन इंफ्रारेड बीम्स। टच स्क्रीन में क्या रहता है, इंफ्रारेड बीम्स रहता है दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ स्क्रीन। वो जो है सरफेस ऑफ स्क्रीन को क्रिस क्रॉस करता है। टच स्क्रीन इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक ATM, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन, रिजर्वेशन, सुपरमार्केट etc. अब चलिए बारकोड रीडर क्या होता है। बारकोड रीडर तो आज के डेट में देखे होंगे मॉल वगैरह में। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बारकोड को ही UPC कहते हैं, UPSC नहीं, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। तो उन तमाम प्रोडक्ट्स पर लगे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जिसको कि बाजारों में बेचना होता है। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स इन द बारकोड रीडर identify the barcode image by recognizing special bar of the, इसको कहते हैं बार, ये खड़ी लाइनें हैं इसी को कहते हैं। और
उस बार्स को क्या करते हैं, ये सेंस करता है ये रीडर, बोथ द एंड ऑफ इमेज। A perfect example of barcode reader is to use it in a supermarket where barcode scanner read the price of product which is in the form of barcode. A barcode is a machine readable representations of information in the form of strips of dark and light ink. ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर, बहुत बार सुनते होंगे कि ओएमआर अच्छे से रखना क्योंकि मशीन इसको चेक करता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा 11th और 12th के एग्जामिनेशन में कि बारकोड को ओएमआर शीट को अच्छे से रखना क्योंकि मशीन चेक करता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, ओएमआर इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट इज प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्स। ओएमआर इज मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट मार्क ऑन अ पेपर। इट इज यूज्ड अ बीम ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्ट ऑन द पेपर विद मार्क to capture presence and absence of data. Okay, it is generally used in bank to process the check for recognizing the magnetic encoding number printed in the bottom of check. तो ये बैंक में इस्तेमाल होते हैं। ओएमआर शीट का तो एग्जामिनेशन के जहां काउंसिल रहता है वहां इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सॉरी ये बैंक में नहीं, ये इसको यहाँ ध्यान रखिए, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है। ओके, आई एम सॉरी। The OMR interprets the pattern of mark into data record and send this is computer for storage, analysis and reporting. OMR is widely used to read the answer of objective type test, voting applications and other evaluation studies. Okay. Optical character recognition, OCR. OCR is a technique for scanning printed page. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है ये प्रिंटेड पेज को स्कैन करता है, ट्रांसलेटिंग इट एंड यूजिंग द OCR सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज द इमेज एज ASCII टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल. It translated the array of dot into text that the computer can interpret as word and letter. OCR is widely used technique for acquiring textual data from image. इमेज को जब आप स्कैन कीजिएगा तो इसमें टेक्स्ट लिखा जाते हैं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो टेक्सुअल डेटा जो है इमेज से ये बनाता है। इट इज यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस सच एज टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम. इट इज OCR टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्नाइजेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन. ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर MICR. मीसर क्या होता है, मीसर जो है कोई जाति नहीं है यहाँ पे, MICR है, MICR एक्रोनियम है। तो मीसर रीड द कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. कैरेक्टर बाय एग्जामिनिंग देयर, ये चेक वगैरह को रीड करने के लिए होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन shape in a matrix form and the information is then passed on the computer. The characters are printed using a special ink contain iron oxide. ये पूछा जा सकता है कि MISR में कौन से इंक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड का क्या किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है इंक का, डेट कैन बी मैग्नेटाइज्ड. तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो है इसमें आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है. ओके, इट इज जनरली यूज्ड इन बैंक टू प्रोसेस द चेक फॉर रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटेड इन द बॉटम ऑफ चेक. स्मार्ट कार्ड रीडर. अब स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ स्मार्ट कार्ड. तो वो जो कहते थे ना कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और जब आप इसको स्कैन कीजिएगा ATM वगैरह सब के उस पर लगा हुआ रहता है तो वो इसको स्कैन करता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर विच आर एज फॉलो. मेमोरी कार्ड आर द कार्ड विच कंटेन ओनली नॉन वोलाटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक. माइक्रो प्रोसेसर कार्ड जो है एक मेमोरी कार्ड वाला होता है विच कंटेन ओनली नॉन वोलाटाइल, जो कि इधर से उधर नहीं होता है, नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल नहीं है, उसमें नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होते हैं और सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक उसमें रहते हैं. माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में रहते हैं कंटेन वोलाटाइल मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट. द कार्ड इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जनरली PVC, पॉलीविनाइल का बना हुआ रहता है. कार्ड आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशंस. ओके, बायोमेट्रिक सेंसर क्या होते हैं, तो बायोमेट्रिक सेंसर आजकल तो वन नेशन वन राशन कार्ड का व्यवस्था हो गया है तो हर कोई देता ही होगा फिंगर अपना. तो बायोमेट्रिक सेंसर जो है वो होता है एक डिवाइस जो कि रिकॉग्नाइज करता है आपके फिजिकल ट्रेट्स को. फिजिकल ट्रेट्स जो है किसी भी इंडिविजुअल का, हाथ के उंगली के जो फिंगरप्रिंट है उसको ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है. बायोमेट्रिक सेंसर आर यूज्ड फॉर मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय, स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस.
Scanner is an optical input device which is used light as an input source to convert an image into electronics form that can be stored on the computer. It is used to convert the data and image on papers into the digital forms. Scanner can be used for storing the documents in their original forms that can be modified and manipulated later on. Scanned storage, both grayscale and color mode. The most common types of scanners are as follows. That is handheld scanner, फ्लैटेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर। तो तीन तरह के स्कैनर होते हैं, एक हैंडहेल्ड स्कैनर, एक फ्लैटेड स्कैनर और एक ड्रम स्कैनर। चलिए माइक्रोफोन के बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रोफोन और माइक क्या है। वी कैन सेंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन्स और माइक। अ माइक कन्वर्ट द रिसीव्ड साउंड इनटू द कंप्यूटर फॉर्मेट्स विच इज कॉल्ड डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। क्या होता है, डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो के फॉर्म में जो है वो चले जाता है इनपुट के तौर पर। टू कन्वर्ट अ वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म, आपके वॉइस को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यू नीड एन एडिशनल हार्डवेयर नॉन एज साउंड कार्ड, और वहाँ आपको साउंड कार्ड एक और एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको कि साउंड कार्ड कहते हैं। साउंड इज यूज्ड मोस्ट ऑफन इन मल्टीमीडिया, जो है मल्टीमीडिया में ये अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव यूजिंग रिकॉर्डेड नरेशन, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। तो हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को और भी आकर्षक यदि बनाना चाहते हैं तो उसमें साउंड ऐड करते हैं, उसमें बोलचाल की भाषाएं, नैरेट टू टेल या फिर कोई गाने वगैरह डालते हैं। नाउ अ डे माइक्रोफोन आर ऑल्सो यूज्ड विद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, और आज के दौर में माइक्रोफोन का इस्तेमाल स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये बात किसने बोली उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। दिस मीन्स दैट वी डू नॉट हैव टू टाइप, रेदर जस्ट हैव टू स्पीक एंड स्पोकन वर्ड अपीयर्स इन आवर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमारे जो लिखे हुए शब्द हैं वो जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चले जाते हैं। ओके, अब वेबकैम क्या है भैया? तो वेबकैम वही है जब आप आधार कार्ड बनवाने गए थे और जब आपका फोटो लिया गया होगा तो वो वेबकैम से ही लिया होगा। यदि आप CUET की फॉर्म भरे होंगे तो उस वक्त भी लाइव पिक्चर लेने को कहा होगा, तो उस समय भी वेबकैम का ऑप्शन आया होगा, बशर्ते आपके पास ये वाला कैमरा होगा नहीं तो आप अपने फ़ोन से ही क्या किए होंगे, फ़ोन के ही कैमरा से लाइव फोटो कैप्चर करके डाल दिए होंगे। चलिए, तो वेबकैम इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, ये वीडियो कैप्चर करने के लिए एक डिवाइस है। वेबकैम इज अ डिजिटल कैमरा अटैच्ड टू कंप्यूटर एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग etc। तो वेबकैम का इस्तेमाल डिजिटल कैमरा के रूप में करते हैं जो कि कंप्यूटर से अटैच करके हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, चैटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ अ डे वेबकैम आर आइदर embedded into the display with laptop, और आज के दौर में आप लैपटॉप में ही एक छोटा सा कैमरा देख लेंगे, कंप्यूटर्स और कनेक्टेड विया USB और फायरवायर पोर्ट और वाईफाई टू द कंप्यूटर। ओके, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो एन आउटपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड देन ट्रांसलेट दैट इनटू अनदर फॉर्म। तो हमने इनपुट डिवाइस के बारे में सारे के सारे बात किए, वो तमाम डिवाइस जिससे कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को हम पहुंचा रहे हैं और कंप्यूटर अब उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, जब प्रोसेस करके हमको वापस पहुंचाएगा तो हम जो उसको रिसीव करेंगे, जैसे कि अब देखिए, आप गेहूं पिसाने गए मिल पर, आसान भाषा में समझिए, आप गेहूं पिसाने मिल पर गए, यहाँ पर से आपने जब बोरी में डाला इस वाले पोर्शन में, अपर पार्ट में, और जब यहाँ पर ये चक्की जो है, चक्की नुमा संरचना जो रहता है वहाँ पर पिसाया तो इसको कहेंगे प्रोसेसिंग। और जब इससे निकलने लगे तो जब इसको रखने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंटेनर, उसी को कहेंगे ना आउटपुट। तो वही है आउटपुट डिवाइस। यहाँ से समझिए, एन आउटपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड देन ट्रांसलेट दैट डेटा इनटू अनदर फॉर्म, दैट फॉर्म्स मे बी ऑडियो, विजुअल, टेक्सचुअल और कॉपी सच एज प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर डिस्क्राइब बिलो, जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर तो टीवी की तरह ही होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले, दैट इज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर इज प्रोवाइडेड along with the computer to view display the result. An image on monitor is created by a configuration of dot, also known as pixel. तो एक इमेज जो है, एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट के कॉन्फ़िगरेशन से वो इमेज क्रिएट होते हैं मॉनिटर पर, जिसको कि पिक्सल कहा जाता है।
अब मॉनिटर्स ऑफ टू काइंड्स, अब मॉनिटर इज ऑफ टू काइंड्स, मॉनिटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोक्रोम डिस्प्ले और एक मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर। तो मोनोक्रोम डिस्प्ले, मोनोक्रोमेटिक आपने सुना होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट वगैरह, उसी प्रकार से मोनोक्रोम डिस्प्ले और मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर। तो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर यूज ओनली वन कलर, मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब एक, तो मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर डिस्प्ले। Monitor can display 256 color at a time. Monitor can display 256 color at a time. इसको याद रखना है। The monochrome display monitor use only one color to display text and color. डिस्प्ले टेक्स्ट एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर, कलर डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो 256 तरह के कलर एक बार में दिखाता है। द क्लियरिटी ऑफ इमेज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर विच आर एज फॉलो। अब इमेज की क्लियरिटी डिपेंड करती है 3 चीजों पर। रिजोल्यूशंस ऑफ स्क्रीन, रिजोल्यूशंस रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन जो है वो नंबर ऑफ पिक्सल पर कितने पिक्सल पर वो इमेज है, कितने बार जो है वो ब्लिंक करता है, ये ब्लिंक करता है, ओके, इसी को बेसिकली पिक्सल कहते हैं। वो कितने नंबर ऑफ पिक्सल से वो तैयार होता है। रिजोल्यूशंस रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो कितने सारे पिक्सल जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हैं जिससे इमेज बने हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज हायर व्हेन द पिक्सल आर क्लोजर टुगेदर। और जब ये पिक्सल जो है ये बहुत एक करके एक क्लोजली हो तब कहते हैं कि इमेज जो है बढ़िया बना है। Dot pitch, it refers to the diagonal distance between two colored pixel. The smaller the dot pitch, the better the resolution. तो डॉट पिच क्या होता है, ये डायगोनल डिस्टेंस होते हैं दो कलर्ड पिक्सल के बीच में। ये यदि कलर ये ऊपर नीचे का है और इसका जब डिस्टेंस कम रहेगा तो क्लियरिटी जो है वो अच्छा होगा। रिफ्रेश रेट, द रिफ्रेश रेट ऑफ योर डिस्प्ले रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रा अ न्यू इमेज। तो एक सेकंड में कितना आपका इमेज ड्रॉ कर सकता है आपका ये मॉनिटर, उस पर ये रेफर करता है। द हायर द रिफ्रेश रेट द मोर द सॉलिड इमेज लुक्स ऑन द स्क्रीन। जितने तेजी से ये रिफ्रेश रेट इसका होगा उतनी तेजी से सॉलिड इमेज जो है आपके स्क्रीन पर दिखने शुरू होंगे। द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। रिफ्रेश रेट जो है वो मॉनिटर का हर्ट्ज में नापा जाता है, तो इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। ये आप क्या करेंगे, ये आप याद कर लीजिएगा कि हर्ट्ज इज द रिफ्रेश रेट मेजर यूनिट। द पॉपुलर टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर एज फॉलो। अब मॉनिटर्स के भी बहुत सारे प्रकार हैं। कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह वगैरह बहुत तरह के होते हैं। तो सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब कौन से डिस्प्ले होते हैं? इट इज अ typical rectangular shaped monitor that you can see on desktop computer. The CRT work in same way as television. CRT has a vacuum tube. The screen of CRT is covered with fine layer of phosphorescent element called phosphorus. अरे वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपने देखा था ना, तो उसके इस स्क्रीन के ऊपर कुछ कुछ लगे हुए रहते थे व्हाइट के करके, तो यही फ्लोरोसेंट एलिमेंट जो है वो डाला हुआ रहता था। CRT has vacuum tube. The screen of CRT is covered with fine layer ऑफ फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट। तो फाइन लेयर जो है उसके ऊपर चिपका हुआ रहता था अंदर से और वो उसमें फॉस्फोरस रहता था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है दीज स्क्रीन आर यूज्ड इन लैपटॉप एंड नोटबुक साइज्ड पीसी। और इस तरह के स्क्रीन जो है ये लैपटॉप और नोटबुक साइज पीसी में पर्सनल कंप्यूटर में होते थे। स्पेशल टाइप्स ऑफ लिक्विड इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेटों के बीच, जैसे सैंडविच में लगाते हैं ना जैम, उसी तरह से दो प्लेटों के बीच जो है उसमें एक स्पेशल टाइप के लिक्विड भरे हुए रहते थे। इट इज थिन फ्लैट एंड लाइट वेट स्क्रीन मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर और मोनोक्रोम पिक्सल अरेंज्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। अब लाइट इमिटिंग डायोड क्या होते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू इट। तो ये इमिट तब लाइट करता है, तब प्रकाश दिखाता है अपना, जब इसके थ्रू करंट जो है वो पास किए जाते हैं। एलईडी इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड रेड लाइट बट टुडेज एलईडी कैन प्रोड्यूस आरजीबी दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो पहले जो है एलईडी जो है सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता था, लेकिन आज के एलईडी में 3 तरह के कलर देखने को मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट एंड व्हाइट लाइट एज वेल। और व्हाइट लाइट भी होते हैं। बहुत सारे मॉनिटर हैं। 3D मॉनिटर क्या होते हैं? तो इट इज अ टेलीविजन दैट कन्वे डेप्थ परसेप्शंस टू व्यूअर व्हेन 3D इमेज आर मेड इंटरेक्टिव
then user feel involved with the scene and experience is called virtual reality. Thin film transistor, it is a type of field effect transistors that is usually used in LCD. These types of display features a TFT for each individual pictures. This TFT act as an individual switch that allow the pixel to change state rapidly, making them turn on and off much more quickly. थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब प्रिंटर की बात करते हैं। बहुत हो गई मॉनिटर की बात, अब आए प्रिंटर पर हम लोग। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर तो जानते करते होंगे कि प्रिंटर जो है जिससे हम लोग प्रिंट करते हैं, फोटो कॉपीज वगैरह निकालते हैं, जेरॉक्स निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, वही हुआ प्रिंटर। प्रिंटर क्या काम करता है? तो अब प्रिंटर प्रिंट्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर। प्रिंटर जो है वो हमारी सूचनाओं को, जो कंप्यूटर में स्थित सूचना है, जो डेटा है, उसको क्या करता है? उसको ट्रांसफॉर्म करता है पेपर में, कागज में छाप कर देता है। इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट इन अ कलर एज वेल एज इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय द क्लियरिटी ऑफ प्रिंट। जो प्रिंटर के क्वालिटी होते हैं वो डिटरमाइन करता है कि कितने क्लियरिटी से वो प्रिंट करता है। द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS। प्रिंटर को किसमें मेजर करते हैं? प्रिंटर के स्पीड को मेजर करते हैं CPS में, ओके। कैरेक्टर पर सेकेंड एंड लाइन पर मिनट्स एंड पेज पर मिनट्स, PPM, LPM, CPS। यदि पूछा जाए किसका मेजरमेंट है तो बता देना है आंख मूंद के कि ये प्रिंटर का है। CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, कितने सेकेंड में एक कैरेक्टर को ये छापता है। लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितना लाइन छापता है। LPM जिसको कहे, एंड पेज पर मिनट, और कितना पेज एक मिनट में छापता है उस पर यह निर्भर करता है प्रिंटर रिजोल्यूशन इज न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, DPI। प्रिंटर रिजोल्यूशन इज न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड इन डॉट पर इंच। Printers are divided into two basic categories which are follows. Impact printer क्या होता है? This types of printer strikes paper and ribbon together to form a character. इसमें पेपर और रिबन दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक करता है और कैरेक्टर को बनाता है। Lines a typewriter impacts. Printer can print a characters or on entire line at a time. Then we use pins or hammer that pressed an ink ribbon against the paper. They are less expensive, fast and can make multiple copies with multi-part paper. These are 4 types of impact printer which are described below. Dot matrix printer. It forms character using row of pins which impact the ribbon on top of the papers, therefore also called pin printer. Dot matrix printers one character at a time. It print characters and images at pattern of dot. Many dot matrix printers are bidirectional, that is they can print the character from either directions, left or right. ये किसी भी डायरेक्शन से ये प्रिंट करता है, चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे। Deci wheel printer. In deci wheel printers, characters are fully formed on the petals like typewriters key. These printers produce high resolution output and are more reliable than dot matrix, dot per inch. Line printers. It is high-speed printer capable of printing an entire line of text at once instead of one or more character at a time. Print quality of line printer is not high. Drum printer. It uses a drum to hold paper in a place. It receives an image from the ledger and transfer it into the paper. The drum is coated with photoreceptor materials. अब नॉन इम्पैक्ट पेपर, अब प्रभाव में ना आने वाला प्रिंटर। ये तो आपने देखा कि ये कॉन्टैक्ट से छप रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट वे में। दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर यूजेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केमिकल एंड इंजेक्ट टेक्नोलॉजी। इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केमिकल जो है यूज किए जाते हैं और इंजेक्ट टेक्नोलॉजीज होते हैं। दे डू नॉट हिट और इम्पैक्ट रिबन टू प्रिंटर। इसमें कोई सतह जो है टच नहीं किया जाता है। ये नहीं कि इसमें हिट करेगा, इम्पैक्ट करेगा रिबन टू प्रिंट, रिबन में, और तब प्रिंट होगा। इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स ऑफन अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। The types of non-impact printers are as follow. Inject printers. It is a printer that places extremely small droplet of ink into paper to create an image. तो एकदम कम ड्रॉपलेट ऑफ इंक से ही
ये इमेज को क्रिएट करता है। इट स्प्रे इंक इनटू पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर एंड प्रिंट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? इट यूजेज हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर। तो इसमें जो है हीट की मदद से केमिकल को हीट किया जाता है और पेपर पर ट्रीट करने के बाद ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। लेजर प्रिंटर, they can print in different font types, styles and size. Laser printers use laser beam onto photosensitive surface for printing it high quality graphics. Electromagnetic papers printers, so these printers are also known as electrographic or electrophotographic printers. These are very fast printer and fall under the category of pages printer. The electrographic technology have developed from paper copies technology. Electrostatic printers, these printers are generally used for large format printing. They are favored by large printing shops because of ability to print fast and making low cost. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंटर का याद रखिएगा कि ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नोट, चक हल द इंजीनियर डिजाइन क्रिएटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटर इन 1984। चक हल CHUCK एक डगलस था जिसने माउस का आविष्कार किया 1963 में, और एक 1984 में आ रहा है चक हल। ये कब कर रहा है? 3D प्रिंटर का। तो इस पेज में जहां आप लोगों को मैंने कहा कि यहाँ ध्यान दीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा, समझे? जहां हम बोल रहे हैं ध्यान देने के लिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि मेरे मॉनिटर जहां मैंने इस पे माउस की जब हम बातें कर रहे थे, जब हम माउस पर बात कर रहे थे, तो वहां पर आपको मैंने बताया था डगलस के बारे में। हाँ, डगलस एगलबर्ट के बारे में हमने बताया था, जो कि 1963 में सबसे पहली मर्तबा क्या किया गया था इनके द्वारा, तो माउस का इन्वेंशन किया गया था। उसी तरह मैं अभी बता रहा हूँ एक प्रिंटर के बारे में, चक हल साहब के बारे में। चक हल साहब के द्वारा 1984 ईस्वी में पहली मर्तबा 3D प्रिंटर का इजाद किया गया था। प्लॉटर क्या होता है? अ प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल लाइक प्रिंटर्स दैट प्रोड्यूस image on paper. It uses a pen, pencil maker or other writing tools for making vector graphic that produces image on paper. It is used pen, pencil, marker or other writing tools for making vector graphic. ये पकड़ा है, ये इधर से कर रहा है, वही वाला। They are mainly used to produce large drawing or image such as construction plans, blueprint. Blueprint क्या होता है? ये पब्लिक में नहीं बोला जाता है, चलिए हम नहीं बोलेंगे। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ऑटोकाड, कैड कैम का फुल फॉर्म मैंने ऊपर बताया था, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। फ्लैटेड प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर्स, दो तरह के प्लॉटर्स होते हैं, फ्लैटेड प्लॉटर्स होते हैं और एक ड्रम प्लॉटर्स होते हैं। स्पीकर के बारे में आपको नहीं पता। इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के रूप में ये इनपुट लेता है और ये है क्या? आउटपुट डिवाइस, और इसको साउंड में ट्रांसफॉर्म करता है। इट नीडेड अ साउंड कार्ड कनेक्टेड टू अ CPU, और इसके मेजरमेंट डिसेबल में किया जाता है, डिसेबल दैट जनरेट साउंड। दीज आर अटैच्ड इंटरनली और एक्सटर्नली टू कंप्यूटर्स। इसको अंदर में भी अटैच किया गया है कंप्यूटर के, और या फिर आप बाहर में भी एडिशनल साउंड स्पीकर लगा सकते हैं यदि आपको कम सुनाई दे तो। दीज आर यूज फॉर, यदि फिर किसी दूसरे को सुनाना हो तो। दीज आर यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक, फॉर बीइंग ऑडिबल इन सेमिनार ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन etc. हेडफोन क्या होता है? दीज आर द पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर। दो छोटे छोटे लाउड स्पीकर होते हैं, और लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर होती है, और लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर्स हेल्ड क्लोज टू यूजर्स ईयर्स। ये जो है ये यूजर्स के कानों के नजदीक रखे जाते हैं, जिससे कि कान खराब होने के भी खतरे होते हैं। कनेक्टेड टू ए स्मॉल सिग्नल सोर्स सच एज एन ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो, CD प्लेयर और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। तो ये कहाँ ऑडियो एम्पलीफायर से कनेक्ट होते हैं, या फिर रेडियो, या फिर CD प्लेयर से, या पोर्टेबल मीडिया से ये कनेक्ट होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टीरियोफोन्स, हेडसेट और कैन्स। अब तो बर्ड्स भी आने लगे हैं ना। चलिए, प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर वही होता है, जब आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगे होंगे तो वहां पर प्रोजेक्टर लगाए गए होंगे। यदि आप सरकारी स्कूल से हैं, कोई नहीं, आपकी दुविधा को हम अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। सिनेमा हॉल तो गए होंगे ना, वहां भी प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है, कोई बात नहीं। कंप्यूटर ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन सो इट कैन बी व्यूड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। प्रोजेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन क्लासरूम ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंस हॉल विद अ लार्ज ऑडियंस। इट प्रोवाइड अ टेम्पोररी आउटपुट डिस्प्ले। दीज आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर टेम्पोररी आपको स्क्रीन लगाने पड़ते हैं, व्हाइट पर्दा भी लगा दीजिएगा तो उस पर भी चलने लगेगा ये।
There are mainly two types of projector, LCD liquid crystal display projectors and DLP digital light processing projector। दो तरह के प्रोजेक्टर होते हैं, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर और एक LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। अब चले इनपुट आउटपुट और IO पोर्ट। तो इनपुट आउटपुट आर द एक्सटर्नल इंटरफेसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, जॉयस्टिक टू कंप्यूटर। द input output device are connected to computer via different ports such as prescribed value, parallel port, serial ports, universal serial bus। तो बहुत सारे जो हैं CPU के पास पोर्ट करने के लिए, जैसे USB का पोर्ट का रहता है, अर्थनेट का रहता है जो कि इंटरनेट के केबल्स उसमें घुसते हैं, बहुत सारे प्लग घुसते हैं। तो वो जो सारे जो ऐसे ऐसे संरचना बनी हुई रहती हैं जिसमें कि हम पोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ों को, तो उसी को कहते हैं ना इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, इट इज एन इंटरफेरेंस फॉर कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा वायर, 8 और मोर डेटा वायर। पैरेलल पोर्ट में हम लोग वो जो सरफेस रहता है इंटर सरफेस, उसमें हम 8 और उससे भी ज़्यादा डेटा वायर को, डेटा केबल्स को हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। द डेटा फ्लोज थ्रू द वायर साइमल्टेशनली, जिससे कि डेटा जो है साइमल्टेशनली एक ही बार में वो अंदर पहुंचे। दे कैन ट्रांसमिट 8 बीट ऑफ डेटा इन पैरेलल। 8 बीट ऑफ डेटा जो है वो पैरेलली जो है ट्रांसमिट होता है। एज अ रिजल्ट पैरेलल पोर्ट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर टू द कंप्यूटर। और पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल जो है, जो कि 8 बीट एक बार में डेटा जो है पोर्ट होता है, वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर को पोर्ट करने में। सीरियल पोर्ट भी है तो इट ट्रांसमिट 1 बीट ऑफ डेटा। तो याद रखिएगा कि आपसे यदि पूछ ले कि 1 बीट ऑफ डेटा किससे पोर्ट होता है तो सीरियल पोर्ट कहिएगा, और 8 बीट ऑफ डेटा यदि कहा जाए तो पैरेलल पोर्ट कीजिएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि विच पोर्ट इज एबल टू पोर्ट मोर डेटा, तो पूछा जाएगा सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, तो आप डालिएगा पैरेलल पोर्ट। थ्रू सिंगल वायर, सिंस डेटा इज ट्रांसमिटेड सीरियली एज अ सिंगल बीट, इट प्रोवाइड्स फ्लो डेटा ट्रांसमिशन। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडेम, प्लॉटर्स, बारकोड रीडर्स etc। तो ये छोटे छोटे जो हैं, छोटे छोटे उपकरण जो है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि ये जो स्लोली ग्रेजुअली डेटा को पोर्ट करता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या हुआ, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके। Common and popular external port available with computers. Normal 2 to 4 USB ports are provided on PC. USB also has plug and play features which allow device ready to be run. Firewire क्या होता है, तो Firewire it is used to connect audio and video multimedia device like video camera. Firewire is an expensive technology used for large data movement. Hard disk drive and new DVD drives connect through Firewire. It has data transfer rate up to 400 MB per second। तो 400 MB डेटा जो है एक सेकेंड में ये क्या कर सकता है, तो ट्रांसफर कर सकता है। तो Firewire जो रहता है वो किस लिए लगा रहता है, ताकि मल्टीमीडिया वीडियो वगैरह को क्या करें, कनेक्ट करें। मतलब इट इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया। ये ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया के कनेक्शन के लिए Firewire रहता है, जो कि 400 MB पर सेकेंड से डेटा जो है वो ट्रांसफर करता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस में मैंने बता दिया। अब चलिए टिपिक पर ध्यान देंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। MP3 ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो विच यूज अ फॉर्म ऑफ लॉसी डेटा कंपैरिजन। The IO internal input or output device that are attached externally to the computer machine are called peripheral device। तो देखिएगा पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो द इनपुट और आउटपुट डिवाइस डेट आर अटैच्ड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर, एक्सटर्नल तरीके से जब कंप्यूटर में अटैच हो तो उसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैन इंटरप्रेट वॉइस डेटा इनटू वर्ड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अ डम्ब टर्मिनल is simply an output device that accepts data from CPU. Any component of computer you can see and touch that is called hardware. Which of the following is not a hardware? Printer, Java, mouse, processor chip. तो Java. Dash and device is any hardware component that allow you to enter data and instruction into computer. क्या होगा? An dash device is any hardware component that allow you to enter data and instruction into computer. तो input device, कंप्यूटर गेट दैट विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक्स और कीबोर्ड, दैट इज क्या, तो इनपुट यहाँ से दिया जाता है ना,
कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या बोथ 1, 2 और 3। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस है। The most common method of entering text and numerical data into a computer system is through the use of keyboard। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि समय जो है वो बहुत, यहाँ पर देखिए टॉगल की, तो बोथ 1 and 2। चलिए, तो यही रहने देते हैं दोस्तों। अब आगे वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगले किसी वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर का देखेंगे क्या कैसे है। तो मेरा बेसिकली काम था कि 1 टाइम रीड करवा दिया जाए एग्जाम से पहले, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो है वो बैठ जाए और बेहतर तरीके से बैठ जाए, क्योंकि समय बेहद कम है और हमें हर चैप्टर को रिवाइज करना है जल्द से जल्द और बिल्कुल कम समय में। तो इसी से रिलेटेड हम जो है हमने ये बीड़ा उठाया है कि पूरे के पूरे जो कंटेंट को डाल दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट तो हैं, लेकिन क्या है, आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे रखने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दिया जाए, जिससे कि आपको लास्ट मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन में परेशानी ना हो और पूरे के पूरे चीजें आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे। वी मीट अगेन विद न्यू चैप्टर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड नाइट।